दोस्तों वो खबर आ गई जिसका काफी समय से इंतजार हो रहा था, काफी समय से चर्चा चल रही थी। वो ये कि मनीष सिसोदिया इस बार किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर भी आएंगे और इसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन पहले पूरी खबर सुनिए। पूरी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। और अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो 20 नाम घोषित किए हैं, इनको देखें तो 13 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, यानी कि उनको टिकट नहीं दिया गया। इनमें 2 नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ही यह कह दिया था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसे कि तिमारपुर के मौजूदा विधायक दिलीप पांडे और शाहदरा के जो मौजूदा विधायक हैं, जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, रामनिवास गोयल। तो ये कुल मिला के 13 जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट आम आदमी पार्टी ने काट दिए हैं। 2 सीट ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों को टिकट ना देकर उनके बेटों को टिकट दिया है, जैसे कि चांदनी चौक विधानसभा सीट है। यहां से प्रहलाद सिंह साहनी विधायक इस समय पर हैं और काफी लंबे समय से ये विधायक चले आ रहे हैं। 1993 से लगातार जीत रहे हैं, बस बीच में 2015 का चुनाव वो हारे थे। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन काफी समय पहले वो आम आदमी पार्टी में आ गए थे। 2015 का चुनाव उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। तो उनकी जगह पुनर्दीप सिंह साहनी, जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक से अपना उम्मीदवार बनाया है। कृष्णनगर की सीट है, यहां पर एस के बग्गा 2 बार के विधायक हैं। आपको याद होगा 2015 में इन्हीं एस के बग्गा ने किरण बेदी को चुनाव हरा दिया था, जो कि बीजेपी की उस समय पर सीएम कैंडिडेट हुआ करती थी। बीजेपी की घर की सीट थी, ये मानते थे कि ये सीट कोई नहीं जीत सकता। एस के बग्गा जो है यहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2015 में चुनाव जीते, फिर 2020 में जीते। अब इनके बेटे को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। जबकि 2 सीट ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने बड़े नेताओं की सीट बदली है। पहली, मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी की 3 बार की विधायक हैं राखी बिरलान, जो कि दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं। उनको अब मंगोलपुरी की जगह पर मादीपुर से चुनाव लड़वाया जा रहा है। और सबसे अहम नाम पे अब हम आ गए हैं, मनीष सिसोदिया के नाम की घोषणा कर दी गई है। मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मनीष सिसोदिया 3 बार से 2013, 2015 और 2020 लगातार ये 3 चुनाव मनीष सिसोदिया पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से जीते। तो मनीष सिसोदिया की अब सीट बदल दी गई, जिसकी काफी समय से चर्चा चल रही थी कि क्या ये सीट बदलेंगे, और जंगपुरा के नाम की चर्चा भी चल रही थी। तो वो जो चर्चा चल रही थी, अब उसकी पुष्टि हो गई है कि हाँ, मनीष सिसोदिया पटपड़गंज नहीं बल्कि लड़ेंगे जंगपुरा विधानसभा सीट से। पटपड़गंज सीट पर अवध ओझा, जो कि नामी गुरुजी हैं, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इसके बारे में चर्चा हो रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने ये जो मनीष सिसोदिया की सीट बदली है, आखिर क्यों बदली है। ये जरूर कहा जा सकता है कि क्या आम आदमी पार्टी को यहां पर कुछ संकट नजर आ रहा था, और वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीट भी जीत रही थी, तो मनीष सिसोदिया बहुत देर तक जो है कई राउंड तक पिछड़ते रहे और आखिरी में करीब 3000 वोटों से ही वो चुनाव जीत पाए थे। तो ये चर्चा लगातार चल रही थी कि क्या आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की सीट बदलेगी, तो वो बदल दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों। तो आम आदमी पार्टी के जो टॉप सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जैसे मनीष सिसोदिया 2013 में जीते, करीब 12-13 हज़ार से वो सीट जीते थे। फिर 2015 में उन्होंने लगभग 33,000 के आसपास से ये सीट जीती थी। लेकिन ये बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी जो टॉप सोर्सेज आम आदमी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि इस इलाके की क्योंकि डेमोग्राफिक्स बदली है, इस वजह से एक रणनीति के तहत मनीष सिसोदिया को जो है जंगपुरा ले जाया जा रहा है। और इस जगह पर अवध ओझा, जो कि नामी, मैं गुरुजी बार बार कह रहा हूं, टीचर हैं, तो इनको यहां पर लेकर आया गया है। तो इसमें एक ये बात जरूर है कि जैसे हम ये कह रहे थे कि क्या ये एक संकट नजर आ रहा था कि मनीष सिसोदिया इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो इसमें ये एक रणनीति भी हो सकती है, वो ऐसे कि आप ये देखिए कि ये कुछ समय पीछे चलिए आप, और ये देखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या हो रहा था, जब राहुल गांधी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या फिर रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा। तो आखिरी में हुआ ये कि राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों से अपना पर्चा भरा, जबकि अमेठी से वो खुद ना लड़कर, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे,
अमेठी से खुद ना लड़कर उन्होंने अपने विश्वास प्राप्त जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, उनको वहां से चुनाव लड़वा दिया। और नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी पिछली बार 2 में से 1 सीट ही जीत पाए थे जिसमें वो लड़ रहे थे। इस बार वो रायबरेली भी जीत गए, वायनाड भी जीत गए। और स्मृति ईरानी जो कि एनडीए गवर्नमेंट की हैवीवेट मंत्री थी, यानी बड़ी मंत्री थी, वो उनको जो है कांग्रेस के एक ये कहा जाए कि बहुत साधारण से कार्यकर्ता ने, जो विश्वास प्राप्त हैं लेकिन कोई ऐसा बड़ा नाम स्मृति ईरानी के सामने नहीं थे, उन्होंने चुनाव हरा दिया। तो एक रणनीति के तहत जो है संभव है कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से निकालकर जंगपुरा ले गई हो। एक अहम बात यह भी है कि जंगपुरा जो है वो एक कंफर्टेबल सीट आम आदमी पार्टी के लिए है। कैसे? वो ऐसे कि जंगपुरा एक ऐसी सीट है जो कि आम आदमी पार्टी जब से चुनाव लड़ना शुरू किया है विधानसभा में, आम आदमी पार्टी जंगपुरा विधानसभा सीट कभी नहीं हारी है। 2013 में आम आदमी पार्टी जंगपुरा जीती, 2015 में आम आदमी पार्टी जंगपुरा जीती और 2020 में आम आदमी पार्टी जंगपुरा जीती। और यही नहीं, अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे उसमें जो लोकसभा के अंदर असेंबली सेगमेंट होते हैं उसमें भी जंगपुरा में आम आदमी पार्टी ने लीड बनाई हुई थी। एक अहम बात यह है कि मनीष सिसोदिया तो उधर चले जाएंगे। अब इधर जब जंगपुरा में माफ कीजिएगा, पटपड़गंज में जब अवध ओझा आएंगे तो उनके लिए किस तरह के हालात और समीकरण हो सकते हैं। तो क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह देखा गया कि पटपड़गंज के अंदर पूर्वांचली जो वोटर हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो ये जो है ये जो एक कारक है, ये एक मुफीद फैक्टर हो सकता है अवध ओझा के लिए। साथ ही एक बहुत अहम बात है कि पटपड़गंज जो है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सोसाइटीज़ का है, फ्लैट्स का है। मयूर विहार के पूरी सारी सोसाइटीज़ जो हैं ये सारी पटपड़गंज के अंदर ही आती है। तो ये जो वर्ग है, जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, इसमें अवध ओझा जो हैं वो पहले से ही एक अपनी पहचान रखते हैं। तो इसलिए भी ये ऐसा हो सकता है कि अवध ओझा के लिए यहाँ पर लड़ना जो है वो एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुफीद बने। और जंगपुरा तो आम आदमी पार्टी के लिए एक कंफर्टेबल सीट मानी ही जाती है। तो ये संभव है कि ये सोचकर जो है आम आदमी पार्टी ने ये जो है शिफ्टिंग ये सब की हो। तो अब जो है एक अहम बात आखिर में बताने वाली है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक कुल 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में 13 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं। पहले जो 11 के नाम आए थे उसमें 3 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे थे, यानी कि 13 और 3 16। अब तक आम आदमी पार्टी 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काट चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा आगे जो नाम आएंगे, यानी कि जो 39 नाम अभी बचे हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाए। ये जो टिकट काटे गए हैं, नए कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं। अब की बार लिस्ट में भी जो नाम आया है, जो 20 की जगह जो 13 टिकट भी काटे गए हैं। ओवरऑल जो है आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने ही कार्यकर्ताओं पर या निगम पार्षदों पर भरोसा जताया है और टिकट दिया है। जबकि पिछली बार वाली जो लिस्ट थी उसमें जो 11 नाम घोषित हुए थे, 6 तो ऐसे नाम थे जो बीजेपी और कांग्रेस से आए थे। जबकि अब इस बार जो 20 नाम घोषित किए हैं इसमें केवल 3 नाम ही ऐसे हैं जो बीजेपी से आए हैं। तो अब जो है ये दिखाई दे रहा है कि अब आम आदमी पार्टी लगभग जो है अपने जो टिकट काटने थे उनके टिकट काट चुकी है और अब संभव है आगे बहुत ज़्यादा टिकट ना कटें। और क्योंकि ये टिकट काट कर नए लोगों को जो है तैयारी करवानी थी, तो इस वजह से जो है नवंबर और दिसंबर में ही आम आदमी पार्टी ने अपनी टिकटें जारी करनी शुरू कर दी। जबकि पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जनवरी में चुनाव घोषित होने के बाद ही अपनी टिकटें अनाउंस की थी। अभी किसी दूसरी पार्टी ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने अपनी टिकटें अनाउंस नहीं की हैं। तो कुल मिलाकर अब जो है आम आदमी पार्टी की आगे की लिस्ट जो है वो संभव है कि लगभग जो नाम हैं अभी मौजूदा विधायक हैं, बहुत ज़्यादा चेंज उनमें होता हुआ ना दिखाई दे। जिन्हें चेंज होना था वो हो चुका है। लेकिन अहम बात कि आम आदमी पार्टी ये जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, इस नैरेटिव को किस तरह से जो है ज़मीन पर लेकर जाएगी कि मनीष सिसोदिया किस तरह से जंगपुरा गए हैं और अवध ओझा जो हैं वो पटपड़गंज के अंदर आए हैं। अगले कुछ दिनों में ये एक कैंपेन संभव है कि आम आदमी पार्टी चलाए
और जनता तक जाहिर सी बात है पब्लिक को आपको कन्विंस करना है। किस तरह से आम आदमी पार्टी कन्विंस करेगी ये हम आने वाले समय में देखेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूं।